नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को मिटा देता है। पुलिस लाइन से पधारे श्री हवा सिंह जी से निवेदन है कि वे नशा मुक्ति पर हमारा मार्गदर्शन करें। हवा सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भरा नहीं जो भाव से, जिसमें बहती रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैं एक बहुत ही उपस्थित हुआ हूँ, तो मेरा सबसे पहले तो श्री गुरु जम्बेसर बस्ती द्वारा आयोजित हिंदू सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर कुलपति श्री गुरु जम्बेसर विश्वविद्यालय से श्री नरसिंह जी बिश्नोई, पूरा सम्मानित मंच, प्रधान जी और मेरी माता तुल्य वरिष्ठ महिलाएं, वरिष्ठ पुरुष, नारी शक्ति और युवा और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार। यह नशा मुक्ति का जो विषय है, इसकी जरूरत लगभग 5 साल पहला हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी और अक्टूबर में उसको 5 साल पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में नशे के खिलाफ प्रोग्राम किए गए थे। और हिसार जिले में हमें अभी दिसंबर में 4 वर्ष नशा मुक्ति अभियान हमारे एडीजी साहब के राव, एसपी साहब श्री शशांक कुमार सावन के मार्गदर्शन में चलाए हुए हो गए हैं। और लगातार हम जो नशा करते हैं बच्चे, जो नशे में पीड़ित है, उनको दवाइयाँ दिला के और उनकी काउंसलिंग करवा के सिविल हॉस्पिटल में उनको इलाज करवाते हैं। लगभग हमने 2300-2400 बच्चों की हिसार जिले में पहचान की है। उनमें से 1000 दवाई के लिए माने हैं, उनमें से 450 बच्चे ठीक भी हुए हैं। ऐसा हमारा प्रयास है। और ये जो हमारा सनातन इतना कितना बढ़िया धर्म है, कितने नियम है, हमारे ग्रंथ है, हमारे हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई ग्रंथ है, चाहे पंथ है, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी नशे का कोई भी प्रचलन नहीं है। बिल्कुल वर्जित हमारे ग्रंथों में बताया, हमारे संतों ने बताया है। तो नशा मुख्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, हुक्के के रूप में शुरुआत होती है, इसकी प्रवेश द्वार है। और उससे आदमी थोड़ा सा फ्लेवर हुक्का, बच्चे ये जो युवा पीढ़ी है ये फ्लेवर हुक्के से शुरुआत करते हैं। उसके बाद में ये तम्बाकू से फिर कहते हैं युवा बच्चों की, भ्रमित बच्चों की, मानसिक रोगी कह सकते हैं इनको, उनकी टोलियां इकट्ठी हो जाती है। कहीं शिक्षण संस्थान के बाहर, कहीं कोचिंग सेंटर के बाहर, कहीं होटल है, कहीं दुकान है, कहीं अपने जगह है, सुनसान जगह है, वहाँ ये बैठ के ऐसा अपना जो कहते हैं हुक्के से, तम्बाकू से बात नहीं बनी, एक ऐसा चीज देंगे उससे आप हवा में उड़ोगे, आपका मन हल्का हो जाएगा, घर में कोई टेंशन है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा करके भ्रमित बच्चों को, वो जो घूमते रहते हैं बाइक पे, मोटरसाइकिलों पे, जो खुद भ्रमित होते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है, माताओं बहनों, खासकर माताओं का बड़ा अच्छा रोल होता है, तो उनसे निवेदन है अपने बच्चे का ध्यान रखिए। वो कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, रात को कब आता है, लेट सोता है या लेट उठता है, या एक साथ में बैठा है, चिड़चिड़ा है, उदास है। ऐसे बच्चों की आप निगरानी करिए। जहाँ कोचिंग सेंटर में या स्कूल में जाते हैं वहाँ टीचरों से कहिए कि आप इनको ध्यान रखें, दहलीज तक मैं छोड़ के जाऊँगा, आगे अपनी जुम्मेदारी है, उनको भी पावर दे रखिए। तो हमारे ये जो भ्रमित बच्चे हैं, ये एक दिन बिल्कुल हमारा जो एक भारत विकसित विकासशील भारत है, ये विकसित भारत है, इन युवा पीढ़ी से ही बनेगा।
जो नशे से हम दूर रहेंगे तो 90% हम वैसे ही कामयाब है। और उसमें से यदि हम समय पर उठेंगे, सूर्य उदय से पहले उठ गए, ईश्वर स्नान कर, जो भी है नहाए धोए, दांतल कुल्ला किया, फ्रेश हुआ, ईश्वर स्तुति की, उसके बाद में अपना काम, स्कूल वाला स्कूल जाए, खेत में काम करने वाला खेत में जाए, नौकरी करने वाला नौकरी पर जाए। ऐसे करके हम एक संस्कारित समाज, एक बहुत विकसित भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म का जो हिस्सा है, कहीं भी नशे को कोई स्थान नहीं है। तो मेरा एक ही निवेदन है, आइए हम नशा मुक्त भारत अभियान जो चलाया है उसमें सहयोग दें और नशे के खिलाफ एक शपथ लें कि हम खुद नशा नहीं करेंगे, दूसरों को भी नशा न करने की प्रेरणा देंगे। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि हमारा कुटुंब प्रबोधन और एक सामाजिक समरसता, हमें आज सामाजिक समरसता की जरूरत है। लड़ाई झगड़े का जमाना नहीं है, कोर्ट कचहरियों में पैसे लगेंगे। एकांत में आप एक संयुक्त परिवार रखिए, एकांत में अपना जीवन मत बिताइए और ऐसे रहोगे तो हम। पुलिस लाइन भजन मंडली जो वर्षों से भक्त